हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का वेलकम। और हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों के लिए चंद पंक्तियां जिससे कि आप मोटिवेट हों। मैं तो इन लाइन्स से बहुत मोटिवेटेड होता हूं और मैंने अपने जीवन के अंदर इन लाइन्स को उतार रखा है। शिक्षा सबसे बड़ा सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। शिक्षा जो है ना बेटा, यही एक ऐसा औजार है, यही एक ऐसा टूल है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हो। जो चाहे वो कर सकते हो। मैं हमेशा से कहता हूँ इसकी ताकत को पहचानो। जितना जल्दी शिक्षा की ताकत का आपको एहसास होगा उतना जल्दी आप प्रगति करोगे। ये मेरी बात याद रखना, इसको दिमाग में उतार लो। जितना जल्दी जो उतारेगा वो उतना ही सक्सेसफुल होगा। और यदि शिक्षा को आपने हथियार मान लिया तो दुनिया बदल जाएगी, आपकी दुनिया बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। और यदि आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और वीडियो भी कैसा लगता है आप लोगों को वो भी लिखिए। और आप आने वाले दिनों में और किस तरीके के वीडियोस चाहते हैं वो भी लिखिए। मैं आप लोगों के लिए भरपूर मेहनत करके उस तरीके के वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरा हमेशा से मकसद रहा है कि शिक्षा जो है वो या तो फ्री होनी चाहिए या फिर हो तो बहुत लो कॉस्ट के ऊपर हो, लेकिन क्वालिटी के साथ में समझौता नहीं हो, है ना। और सबको अवेलेबल हो सके। शिक्षा का प्रसार ऐसा होना चाहिए और इसी चीज़ को मैं लेकर चल रहा हूँ। और होप सो आप लोगों के सहयोग से हम बहुत आगे जाएंगे। तो चलिए इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का मेरा वीडियो है न्यूरॉन, नर्व सेल। ये एक ऐसी बेसिक चीज़ है जो लोअर क्लास से लगाकर और हायर एग्जामिनेशंस तक आती है। तो आज मैं उसका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन दूंगा, न केवल डायग्राम, उसका पूरा के पूरा मैं आपको डिस्क्रिप्शन समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए न्यूरॉन की संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक आपके सामने न्यूरॉन बना रहा हूँ, राइट। यहाँ पर देखिएगा, ये न्यूरॉन पूरा अभी बना रहा हूँ आपके सामने। ये देख रहे हैं आप, राइट। ये न्यूरॉन के कुछ एंडिंग्स भी बना रहा हूं। और मैंने इस तरीके से कुछ रचनाएं बनाई है। यहां पर देखें। अब एक एक करके भागों को समझने की कोशिश करें। यहाँ पर मैंने दो तरीके के प्रोसेसेस बना रखे हैं, दो तरीके के प्रवर्ध बना रखे हैं, ठीक है ना। मैंने एक तो एक्सोन प्रवर्ध बना रखे हैं, एक्सोन। और ये मैंने यहाँ पर डेंड्राइट्स वगैरह, है ना, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, ये ऐसे, ठीक है। ये सब क्या है, डेंड्राइट्स हैं। याद रखना, डेंड्राइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनेक होते हैं, दे आर मैनी। और एक्सोन जो होता है वो कितना होता है, सिंगल होता है, राइट। ये जो भाग आपको ऊपर दिख रहा है ये क्या चीज़ है, ये साइटोन है। आप चाहे तो इसे साइटोन कहो, सेल बॉडी कहो, आप इसे सोमा कहिए, पेरिकैरियोन कहिए, एक ही बात है। ये जो भाग है ये, है ना, साइटोन, सेल बॉडी, सोमा या पेरिकैरियोन। डेंड्राइट्स जो होते हैं वो हमेशा इम्पल्सेस को यहाँ पर लेकर आते हैं, सेल बॉडी की तरफ लेकर आते हैं, है ना, सेल बॉडी की तरफ लेकर आते हैं। और एक्सोन जो होते हैं वो इम्पल्सेस को, तंत्रिका आवेगों को सेल बॉडी से दूर लेकर जाते हैं। आर यू गेटिंग नाउ। ये जो आपके सामने सेल बॉडी या जो साइटोन दिख रहा है, इसके बीच में यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये तो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। और इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म है। इसके चारों तरफ क्या है भाई, साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स हैं, बट साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल एब्सेंट है, तारक केंद्र एब्सेंट है। इसीलिए तो
नर्व फाइबर या ये जो नर्व सेल है या जो न्यूरॉन है वो डिवाइड नहीं कर सकती। सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, बट सेंट्रियोल नहीं होता है, इसीलिए न्यूरॉन या नर्व सेल डिवाइड नहीं कर सकती है। इसीलिए सरकार कहती है सर पर हेलमेट पहनो। शरीर के 10 टुकड़े हो जाएंगे, जुड़ जाएगा, बट ये जो डैमेज हो गया तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये भी अपने को याद रखना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर इसके अंदर राइट, यहाँ पर साइटोप्लाज्म में ही राइट, और डेंड्राइट्स तक भी फैले हुए राइट, यहाँ पर साइटोन में भी और डेंड्राइट्स तक फैले हुए। जानते हो क्या पाई जाती है? ये जो डॉट्स लगा रखे हैं ये निजल ग्रेन्यूल्स है। ये क्या है? निजल ग्रेन्यूल्स है ना। ये जो निजल ग्रेन्यूल्स हैं ये ER प्लस राइबोसोम की बनी होती है। ये ER और राइबोसोम की बनी होती है और इनका कार्य क्या होता है मालूम है? इनका कार्य क्या होता है? इनका रोल होता है बेटा, इनका निजल ग्रेन्यूल्स का रोल है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होते हैं? ये स्थल होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के स्थल होते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर कुछ फाइबर्स भी होते हैं, यहाँ पर कुछ फाइबर्स भी होते हैं। ठीक है ना, याद रखना, यहाँ पर अंदर कुछ फाइबर्स भी होते हैं, ऐसे कुछ फाइबर्स भी होते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं इनको न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं राइट। ये यहाँ से हटा देते हैं राइट, न्यूरोफाइब्रिल्स राइट, यहाँ पर मार्क कर देता हूँ मैं। ये जो है ना, ये जो फाइबर्स आप लोगों को दिख रहे हैं इस तरीके के, ये जो फाइब्रिल्स है ये क्या चीज़ है? न्यूरोफाइब्रिल्स है। न्यूरोफाइब्रिल्स, ये जो न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं वो इंटरनल कंडक्शन के लिए होते हैं। न्यूरॉन के अंदर जो आंतरिक संवहन होता है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और जो आपके सामने नर्व सेल बनी हुई है या जो न्यूरॉन है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन है। क्या है ये? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन है ये मस्तिष्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ये मस्तिष्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, और न्यूरोफाइब्रिल्स है और क्या है? निजल ग्रेन्यूल्स है। साइटोप्लाज्म है जिसमें सेंट्रियोल नहीं है, बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। ऑलराइट राइट, और ये डिवाइड नहीं करता है। अब डेंड्राइट्स बहुत सारे प्रवर्ध होते हैं, एक्सोन केवल एक प्रवर्ध होता है और इसको हम लोग नर्व फाइबर भी कहते हैं, है ना, कंफ्यूजन नहीं करना है। नर्व फाइबर, एक्सोन को नर्व फाइबर भी कहते हैं। तो पूरी सेल है नर्व सेल है, लेकिन ये एक्सोन जो होता है वो नर्व फाइबर होता है। अच्छा, जहाँ से एक्सोन निकलता है उस प्लेस को हम लोग एक्सोन हिल्लॉक कहते हैं। उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोन हिल्लॉक। और ये जो एक्सोन के, ये जो एक्सोन है इसके जो लास्ट एंड्स होते हैं इनको टीलोडेंड्रिया कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया कहते हैं, या आप चाहें तो उन्हें एक्सोन टर्मिनल्स कहते हैं, एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। और ये वाला जो है लास्ट में जो फूले हुए नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनको हम सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। और सिनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होते हैं? सिनेप्टिक वेसिकल होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल। और जानते हो सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर केमिकल सब्सटेंसेस भरे रहते हैं जिनको कि हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखो। अब ये जो आप देख रहे हो इसके ऊपर यहाँ पर माइलिन, यहाँ पर एक्सोन के ऊपर यहाँ पर जानते हो एक शीट होती है। ठीक है, और ये जो शीट होती है इसको हम जानते हो क्या कहते हैं? माइलिन शीट। इसको हम क्या कहते हैं? माइलिन
शीट कहते हैं। माइलिन शीट मतलब कि माइलिन अच्छत, ठीक है, इसको माइलिन शीट कहते हैं। एंड माइलिन शीट इज एनवेलप्ड बाय, माइलिन शीट इज एनवेलप्ड बाय, बेसिकली माइलिन शीट को एनवेलप किए हुए, माइलिन शीट इज एनवेलप्ड बाय श्वान सेल्स। माइलिन शीट इज एनवेलप्ड बाय श्वान सेल्स। श्वान सेल्स ही माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती है, फॉर्म्स माइलिन शीट। और इसीलिए तो माइलिन शीट का जो कलर होता है वो क्या होता है, वाइट होता है, ठीक है। और ये जो माइलिन शीट होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती है, माइलिन शीट के बीच में गैप्स होते हैं। जानते हो इन गैप्स को हम क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर, रेनवियर की गांठें, ठीक है। माइलिन शीट कंटिन्यूस नहीं होती है और बीच में गैप्स होते हैं, इसको हम नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। और ये जो एक्सोन है इसके अंदर भरा हुआ एक्सोप्लाज्म है, इसके अंदर भरा हुआ एक्सोप्लाज्म है। और इसको कवर किए हुए, एक्सोन को कवर किए हुए जो मेम्ब्रेन होती है, एक्सोन को कवर किए हुए जो मेम्ब्रेन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा कहते हैं, इसको एक्सोलेमा कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक नर्व सेल के ऊपर माइलिन शीट हो ही, ये ज़रूरी नहीं है। जिस भी नर्व सेल के ऊपर माइलिन शीट होती है उसको, या जिस भी एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट होती है उसको माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर, सीधी सी बात है, एक्सोन के ऊपर यदि माइलिन शीट है तो उसको माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहेंगे, और यदि एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट नहीं है तो उसको नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहेंगे। एक्सोन का काम है कि साइटोन से इम्पल्सेस को दूर लेके जाना, और डेंड्राइट्स का काम है इम्पल्सेस को साइटोन की तरफ लेकर आना। आर यू गेटिंग? तो ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है, ये एक मल्टीपोलर न्यूरॉन बना रखा है मैंने आपके सामने, मल्टीपोलर न्यूरॉन बना रखा है ना। मल्टीपोलर न्यूरॉन का मतलब होता है जिसमें कि एक क्या होता है, एक्सोन होता है, और बहुत सारे क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। तो हम ह्यूमन बींग्स में भी इसी तरीके का होता है, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, इट्स वेरी वेरी अच्छा। एक चीज़ और याद रखना कि इस एक्सोन के अंदर भी न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जा सकते हैं, एक्सोन के अंदर भी न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जा सकते हैं। निजल ग्रेन्यूल्स तो नहीं होती है लेकिन न्यूरोफाइब्रिल्स होती है। और मैंने कहा था कि न्यूरोफाइब्रिल्स जो होते हैं वो इंटरनल कंडक्शन के लिए होते हैं, आंतरिक संवहन के लिए होते हैं। ये किसके लिए होते हैं, आंतरिक संवहन के लिए। अच्छा, ये जो नोड्स ऑफ रेनवियर होती है ना, इनसे इम्पल्स से जंपिंग मैनर के अंदर ये क्या होती है, नर्व इम्पल्सेस जंप करती है। नर्व इम्पल्सेस जो होती है वो जंप करती है नोड्स ऑफ रेनवियर के ऊपर, इसको बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। इसीलिए नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है वो बहुत क्या होता है, हमारे अंदर फास्ट होता है। क्लियर? तो ये जो था डेट वाज नर्व सेल थी, या जिसको न्यूरॉन भी कहते हैं। इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। ये बहुत विशेष है, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हर ग्रेड का बच्चा इसको याद रख सकता है, इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ये डिस्क्रिप्शन था आज का, डेट इज़ नर्व सेल के ऊपर। हम आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारी नई चीज़ें आप लोगों के लिए लाने वाले हैं। कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को बहुत सारा बेनिफिट हो। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही। और यदि आप चाहते हैं कि विज्ञान एक्सप्रेस के सारे वीडियोज़ की आपको PDFs अवेलेबल हो जाए, तो आपको गूगल प्ले स्टोर से सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर विज्ञान एक्सप्रेस के फोल्डर है, वहाँ से आप सारी PDFs को आप ले सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। हम कल फिर मिलेंगे ठीक 11 बजे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।